मित्रों, मंथरा आखिर कौन थी? रामायण में उसकी भूमिका इतनी खास क्यों बताई गई है? और वह कैकेयी प्रिय दासी कैसे बनी? रामायण में भगवान राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा ही थी। कैसे? आइए जाने क्या सच्चाई है। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। मंथरा का चरित्र रामायण की कथा को बदल देता है। मंथरा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। ऐसे में सवाल उठता है, कथाओं के अनुसार अश्वपति सम्राट की पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तो दासी मंथरा उनके साथ मायके से आई थी। बताया जाता है कि मंथरा ने कैकेयी को बाल्यावस्था से अपनी बेटी की तरह पाला था। रामायण में कैकेयी को सुंदर और वीरांगना स्त्री बताया गया है। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी भी कही जाती हैं। कैकेयी के पिता के भाई की बेटी रेखा और कैकेयी बचपन में बहुत अच्छी दोस्त थीं। रेखा बहुत बुद्धिमान थी। उसे बचपन में एक रोग हो गया था, जिसके चलते उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और उसे खूब प्यास भी लगती थी। एक दिन रेखा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में इलायची, मिश्री और चंदन मिलाकर शरबत बनाकर पी लिया। इस शरबत को पीने से उसके शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। रेखा के पिता ने उसका चिकित्सकों से उपचार करवाया। रेखा ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी सदैव के लिए टेढ़ी हो गई। कथाओं के अनुसार रेखा ही मंथरा थी। रीढ़ की हड्डी में दोष की वजह से उसका विवाह नहीं हो पाया और वह कैकेयी के विवाह के साथ उनकी दासी बनकर अयोध्या आ गई। कैकेयी युद्ध विद्या में निपुण थी। वह राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में कहीं थी, जहां उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। इसके बदले में राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा। सालों बाद श्री राम के राज्य अभिषेक की बात मंथरा के कानों में पड़ी तो वह बेचैन हो गई। कुबद्धी मंथरा ने कैकेयी को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई, क्योंकि राम उस समय सभी के प्रिय थे। मंथरा ने कैकेयी को राम के विरुद्ध खूब भड़काया, लेकिन कैकेयी मंथरा की बात नहीं मानकर आनंद में डूबी रहीं। तब मंथरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदान की याद आई। कैकेयी के मन में कपट समा गया। मंथरा के कहने पर वे कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कैकेयी से वह वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। ये सुनकर राजा दशरथ भीतर से टूट गए। लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोभक्तचन और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहां वहां भाग रहे थे और उनका कोई सरदार भी नहीं था। इंद्र के वज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु तो हो गई, लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल हुआ है, जिसके कारण उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु ही है, और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। लोमश ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबद्धी मंथरा थी, वह श्री कृष्ण के द्वापर युग में कुब्जा के नाम से ही जानी जाती थी। मित्रों, पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि जब पृथ्वी लोक पर अनाचार, अधर्म, अनीति का सम्राट फैला हुआ था तथा चारों तरफ राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण आर्षि मुनियों और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, उस समय सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने इस स्थिति के बारे में ब्रह्मा को अवगत कराया। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम सभी देवी देवता जाकर पृथ्वी पर वानर, भालू आदि का रूप धारण करो और भगवान विष्णु श्रीराम रूप में जन्म लेंगे। इसलिए जाकर राक्षसों के संहार में आप सभी उनकी सहायता करो। ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्वी से प्रार्थना की कि तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो और भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास दिलवाने में अपनी भूमिका अदा करो, जिससे पृथ्वी पर राक्षसों का संहार हो सके। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी और जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास दिलवाना
तथा उनके द्वारा राक्षसों का संहार करवाना था, रामायण में महारानी कैकेयी का चरित्र सबसे अधिक बदनाम है, जिसने सारे विश्व के परम प्रिय प्राणाराम राम को बिना अपराध वन में भिजवाने का अपराध किया। उसका पापिनी, कलंकिनी, राक्षसी, कुल विनाशिनी कहलाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। समस्त सद्गुणों के आधार जगदाधार राम जिसकी आंखों के कांटे हो गए, उस पर गालियों की बौछार न हो तो किस पर हो। इसी से लाखों वर्ष बीत जाने पर भी आज जगत के नर नारी कैकेयी का नाम सुनते ही नाक भी सिकोड़ लेते हैं और मौका पाने पर उसे दो चार ऊंचे नीचे शब्द सुनाने से बाज नहीं आते। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कैकेयी सर्वथा दुर्गुणों की ही खान थीं, उनमें कोई सद्गुण था ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यदि कैकेयी के श्रीराम वनवास का कारण होने का प्रसंग निकाल लिया जाए तो कैकेयी का चरित्र रामायण के प्राय सभी स्त्री चरित्रों में सबसे बढ़कर समझा जाए। जब मंथरा महाराज दशरथ की निंदा करके कैकेयी को फिर उभाड़ते लगी, तब तो कैकेयी ने बड़ी बुरी तरह उसे फटकार दिया। कैकेयी श्रीराम को कितना अधिक प्यार करती थीं और उन्हें श्रीराम के राज्याभिषेक में कितना बड़ा सुख था। इसके बाद मंथरा के पुण्य बहकाने पर कैकेयी ने अपने 2 वरदान दशरथ जी से मांग लिए, जिसमें भरत जी को राजगद्दी और राम जी को 14 वर्ष के वनवास की मांग थी। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।